मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जो देश के लिए हमेशा सेवा में लगी रहती है, जो संगठन हम जिसको बोलते हैं मज़बूती से जड़ों तक पहुँचा हुआ है। मैं खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में जब जाती हूँ, तो कैसे ब्लॉक लेवल पर एक-एक महिला अपने काम में लगी हुई हैं, महिला कार्यकर्ताओं को देखती हूँ। तो जब कार्यकर्ता के रूप में हमारे इतनी सारी महिलाएँ सेवा दे रही हैं, राष्ट्र सेवा कर रही हैं, तो क्यों ना वो जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यों ना हो। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। पहले भी वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा की शुरुआत जो इन्होंने नई पारी की शुरुआत की है, उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार हमेशा उनके नेतृत्व में, उनके ध्यान में रहेगा और उनके मार्गदर्शन पे चलता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बिहार का गद्दी संभाले उसके बाद बिहार में जो विकास जो किया है उन्होंने बोलने लायक नहीं। लेकिन अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कर दिखाया है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो हो पाएगा, कमी खलेगी? अ, नीतीश कुमार जी से बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, भावनात्मक जुड़ाव इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा समय किसी और ने एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया हो। और हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे उनको लेके भी वही उम्मीद रहेगी। और मुझे मालूम है कि बिहार में अब जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो कहीं ना कहीं आदर्श मानते हुए, नीतीश कुमार जी को आदर्श मानते हुए वो ज़रूर उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर के 16, 17, 18 को विशेष सत्र बुलाया गया है लोकसभा का। उसमें महिलाओं को लेकर जो भागीदारी है उस पर चर्चा होगी और बिल भी सकता है पास हो जाएगा। कैसे देखते हैं? ये ऐतिहासिक कदम है। और चूँकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली जो उनका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये उनके द्वारा उठाया गया कदम है, और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और ये तो ऐसा फैसला है जिसको इतिहास हमेशा ध्यान रखेगा। और मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मैं मेरे भी राजनीतिक सफ़र में मैं ये सारी चीज़ों की साक्षी बन रही हूँ। और आने वाले समय में इसमें तो पक्ष और विपक्ष का कोई मामला ही नहीं, क्योंकि जब महिलाओं के उत्थान की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी आपत्ति जताए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए और भी नए नए आयाम अ, डालते जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात किया जाए तो जब से वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद बिहार की बेटियों को लेकर कोई नहीं कह सकता है, घर से निकाल करके बच्चियों को स्कूल उन्होंने भेजा, साइकिल दिया, पोशाक दिया। और वही काम प्रधानमंत्री जी ने भी किया महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर। तो इस तरह का जो विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को लेकर जो ये काम किया जा रहा है, कितना सही मानती हैं आप? आधी आबादी महिला की है। और ये तो मुझे लग रहा है कि होना ही था, आज नहीं तो कल। जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेजेंस महिलाओं की बढ़नी चाहिए, अब वो एक सपना जो था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम उसको पूरा करने वाले हैं। तो हमको बहुत खुशी है कि महिलाओं को इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सिर्फ भाषण देने से नहीं या फिर सिर्फ प्रोटेस्ट करने से नहीं, बल्कि वो काम असली में दिखाई दे रहा है। तो हम सभी के लिए, भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है। कांग्रेस 20-30 साल तक महिलाओं को लेकर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया था जो ये बिल रहा है जिसके में चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट में ये काम पूरा कर दिया है और विशेष सत्र भी बुलाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? अम, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जो देश के लिए हमेशा सेवा में लगी रहती है, जो संगठन हम जिसको बोलते हैं मज़बूती से जड़ों तक पहुँचा हुआ है। मैं खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में जब जाती हूँ, तो कैसे ब्लॉक लेवल पर एक-एक महिला अपने काम में लगी हुई हैं, महिला कार्यकर्ताओं को देखती हूँ। तो जब कार्यकर्ता के रूप में हमारे इतनी सारी महिलाएँ सेवा दे रही हैं, राष्ट्र सेवा कर रही हैं, तो क्यों ना वो जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यों ना हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये पहल है ये ऐतिहासिक है, और हमेशा महिलाएं उनको, भारत की महिलाएं उनको हमेशा धन्यवाद देती रहेंगी। आप भी विधायक बन गई हैं और नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। उन्होंने बिहार में जिस तरीके से हालिया दिनों का उन्होंने रिकॉर्ड बताया है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है जिस तरीके से आपकी सरकार, एनडीए की सरकार को वो मुखर रूप से बोल रहे हैं? मैं खुद बहुत जगह जाती हूँ, बिहार के कई अफसरों से मिलती हूँ जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं,
और उनसे मैं बहुत न्यूट्रल वे में पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बीच में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, और जब आप अपने पिताजी के समय की बात करते तो क्या था। तो सबकी ज़बान पे ये चीज़ है कि आज के डेट में अगर क्राइम होता है तो सेम डे अरेस्ट होता है। पहले रिपोर्ट भी नहीं हो पाता था, कि कभी क्राइम हो जाता था पता ही नहीं चलता था। रिपोर्ट करना तो दूर की बात है, धमकी के डर से लोग थाने तक पहुंच भी नहीं पाते थे। अभी लोग इतने सजग है, क्राइम वैसे तो हम लोग ये एम करते हैं कि क्राइम ही ना हो, लेकिन जहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि पहले दिन दहाड़े क्राइम होता था, आज के डेट में एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो ऑपोजिशन अगर बोल रहे हैं तो मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि कोई आधार नहीं है उनकी बातों का, कोई तथ्य नहीं है उनकी बातों का, इसीलिए मैं उनकी बातों से ज़्यादा सहमत नहीं रखती हूँ। अंतिम सवाल लेंगे। कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को कहा बेवकूफ़ है, कैसे देखते हैं इस बयान को? वो बोलते रहे, वो बोलते बोलते ही उनका समय चला गया। अब ये समय आया है कि लोग जान रहे हैं कि उनको किसको फेवर करना है, किसको वोट देना है, किसके साथ पोजीशन वाले परेशान होकर के कुछ ना कुछ बोलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों पे हम में से किसी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह का बयान देना चाहिए? इस तरीके का बयान कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति नहीं देगा। इस तरीके के बात कोई भी अपने आप को अगर पॉलिटिशियन मानता है तो ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत खाली हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं, तभी उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों पे हमको तो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अपने काम पे फोकस करना है। एक अंतिम सवाल और हो गया है। आप भी केरला गए थी, वहाँ प्रचार भी आपने किया। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 3 राज्यों में चुनाव कल हो चुका है, कैसे देखती हैं आप? लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास इतने सालों से सदियों से बना हुआ है वो और बढ़ते जा रहा है और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये मैंने देखा, जहाँ पे इतिहास में कभी भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे। जैसा खुद वहाँ के लोग, केरल गई थी तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थापित हुए। तो ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अचीवमेंट है। लोगों का विश्वास जीतना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और उसी विश्वास के सहारे हम लोग उनके लिए काम कर पाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में इतना प्यार, आदर, सम्मान और जुनून है। हम रैलीज़ में गए, लोगों के प्रति अपना भी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार है वो भी हमने उनकी आंखों में देखा। कल 3 राज्यों में जो वोटिंग प्रतिशत है, अब भी गए थे केरला में, वोटिंग प्रतिशत की बात किया जाए तो बढ़ोतरी हुई है, लोग घर से निकलकर अब वोट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी समय बदल रहा है, अभी सजगता जो है आप देख पाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बहुत अवेयर होते हैं, और मेहनत तो सब कर ही रहे हैं। हमारी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसी का नतीजा भी है कि लोगों का प्यार बढ़ते जा रहा है। एक अंतिम सवाल और हो गया। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, एक राज्य में और होने वाले हैं, लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से यही अपील रहेगा कि बहुत देख लिया है एक ऐसा समय जहाँ पे सब कुछ करप्ट है। मतलब वेस्ट बंगाल के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको चेंज चाहिए तो आप बहुत ही ध्यान से अपना मतदान करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं वो विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत करती है, अपने लोगों के लिए सेवा भाव से काम करती रहती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपार प्रेम मिलेगा। मैथिली भी जा रही है पश्चिम बंगाल? अभी तक मुझे कोई ड्यूटी ऑर्डर मिला नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी।